8 मंथ प्रेग्नेंट माँ और उसके पेट में पल रहे बच्चे को आखिर क्यों बुलाया जगन्नाथ जी ने दर्शन के लिए? चलिए इसके पीछे की राज जानते हैं। ये कहानी है 8 मंथ प्रेग्नेंट माँ की, जिसका मायका होता है उड़ीसा में और उसका ससुराल होता है दिल्ली में। उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, जैसे खून की उल्टी वगैरह, और हस्बैंड अकेले रहते थे। इसलिए हस्बैंड ने बोला ठीक है, आपको अगर मायके जाना है तो चलो। हस्बैंड लेके जाते हैं मायके। उड़ीसा पहुंचते ही दोनों, ट्रैवल करना सही नहीं था, डॉक्टर ने मना किया था, रिक्सी भी था, लेकिन मायका जाना है इसीलिए लेके जाते हैं हस्बैंड। देखते हैं कि मायके में सिर्फ माँ ही है, उनके पिता नहीं है। पिता बाहर रहते हैं काम के लिए, कमाने के लिए, सूरत में रहते हैं। ये तो सबको पता है, उड़ीसा के ज़्यादातर लोग सूरत में ही काम करते हैं। कोई सुख सुविधा नहीं है, टॉयलेट बेसिक चीज़ नहीं है। इसीलिए पति बोलते हैं आप इधर नहीं कर पाओगे, ऑलरेडी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन में रखा गया है, डॉक्टर रखे हैं। इसीलिए वो बोलते हैं नहीं, आपको मैं लेके चला जाता हूँ, उधर करते हैं हम डिलीवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आए हो, माँ को देखे, मिले, जाते हैं। लेकिन पैसा नहीं होता है, इसलिए रात को रुकते हैं। लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ को रात भर नींद नहीं होती है। लड़की को उल्टी होती रहती है, खाना नहीं खाती है, पानी नहीं पी पाती है। माँ भी ऐसी हालत देख के बहुत इमोशनल हो जाती है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी समझ नहीं पाती है। क्योंकि हर एक लड़की को ये दर्द ज़रूर होता है जब मायके जाने के बाद तुरंत आना पड़े, और ऐसे हालत में बहुत मुश्किल हो जाती है। आंखों से आंसू निकल जाता है ये चीज़ कभी सोचने लगे तो। लेकिन दोनों को जब रात भर नींद नहीं होती है, सपने में जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। वो बोलते हैं इतना दूर आए हो तो मेरे पास आओ दर्शन के लिए। फिर दोनों डिसाइड करके हस्बैंड वाइफ निकलते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। सुबह सुबह निकल जाते हैं, पुरी में पहुंचते हैं। बहुत कड़क धूप था और दोनों चल के जाते हैं। होटल बहुत दूर होता है, इसीलिए चल के जाने के बाद होटल में रुकते हैं, फ्रेश होते हैं और निकलते हैं शाम को दर्शन के लिए। मंदिर पहुंचते हैं तो बहुत भीड़ होता है, दर्शन करना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी को किसी का हाथ लगे, कुछ प्रॉब्लम हो, धक्का लग जाए तो बहुत इशू हो सकता है। इसीलिए वो डरते हैं, फिर भी बोलते हैं चलो देखते हैं, आराम से जाते हैं। साइड हो के धीरे से जाते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और ऐसे लगता है मन को हल्का लगता है कि चलो आए थे, कोई तो काम हुआ, अच्छे से जगन्नाथ जी का तो दर्शन हुआ, अभी तू संभाल भगवान बोल के वो लड़की बोलती है और मंदिर से, गर्भगृह से निकलते हैं बाहर। लेकिन बाहर आने के बाद अचानक हस्बैंड बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं और रोते हैं कि अभी तू ही संभाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है, पास में पैसे भी बहुत कम होता है, टिकट भी नहीं मिलता है, अचानक जाए तो जाए कहाँ। लेकिन अचानक एक चमत्कार होता है, एक ब्राह्मण आते हैं, बोलते हैं टेंशन मत ले बच्चा, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल डर मत, बच्चे को भी कुछ नहीं होगा, वही तो लाया है इस दुनिया में, फिर क्यों कुछ होने देगा। और इसी हालत में इधर लाना मतलब आसान नहीं है, किसी रीज़न की वजह से तुम दोनों को बुलाया है। ऐसे कभी होता नहीं है। बेसिकली 8 मंथ की एक औरत मंदिर में इतना भीड़ में दर्शन करना, ये सब आसान नहीं होता है। ऐसे बोल के हाथ फिरा के चले गए। लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार हुआ, अचानक ही पैसा आ गया, 7,000 7,000 के ऊपर पैसा आ गया और टिकट भी हो गया, सब कुछ इजीली हो गया। लेकिन बच्चा का जो पोजीशन था वो थोड़ा सा इधर उधर ही था। डॉक्टर ने बोला इतना ट्रैवल करना सही नहीं है, लेकिन वो हस्बैंड बोले नहीं, मैं तो जगन्नाथ के पास आया हूँ, सब कुछ ठीक कर देगा अभी ये। और धीरे धीरे बच्चे का पोजीशन भी नॉर्मल होने लगा। आप मानो कि ना मानो, जगन्नाथ जी है, अभी भी जिंदा है। नहीं तो इतना सारा मुश्किल में भी एक छोटा सा नन्हा सा बच्चे को पेट में कैसे सेव रखे। ये वीडियो में कोई लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाया, सच्चाई के लिए बनाया। आपसे शेयर करना चाहती थी एक दर्दनाक स्टोरी, इसीलिए बनाई।
अगर आपको मेरी 9 मंथ की भी वीडियो जाननी है, इसके आगे जो ट्रैवल किया मैंने, क्या हुआ, बच्चा सेफ था कि नहीं, ये सब जाननी है, तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ने दीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।